ड्रामा जेंटलमैन की लेटेस्ट एपिसोड आने वाली है। कैसी थी? ड्रामा जो है वो बहुत सारी फीमेल्स को बोरिंग लगने लगा है। एक बात मेंशन कर दूं, ये प्योरली मेनली ड्रामा है। यहाँ जो सीन होंगे वो हर लड़की को पसंद नहीं आएंगे, या शायद उन लड़कियों को जो इंडियन ड्रामे देखती हैं। ये टोटली मेनली थीम है इसकी ड्रामे की, मेनली ब्लेंड ड्रामा है। इस ड्रामे में कुछ लाइंस बहुत कैरी हैं। ये ड्रामा जो है वो खलील रहमान ने लिखा है, तो इसमें बहुत सारी ऐसी बातें होंगी। इस ड्रामे में एक पॉइंट उठाया गया है जो कि बहुत पसंद है किया जा रहा है, और जो कि एक हकीकत भी है। इस ड्रामे में रेमेडी एक कैरेक्टर है और वो कहता है कि वो बंदे जो कि खुद इस काबिल नहीं हैं, जो खुद गलत काम करते हैं, जो चोर हैं, डकैत हैं, वो उनको भी राइट है वोट देने का। और जब उनको राइट है तो वो तो ऐसे ही लोगों को चुनेंगे जिनको उनके डकैती में जो उनको मदद करेंगे, उनके गलत कामों में उनकी मदद करेंगे। तो फिर मसला ये है कि वोट तो देने का सबको होना चाहिए इख्तियार, लेकिन कुछ फिल्टर होना चाहिए। ऐसे लोगों को वोट देने का हक नहीं होना चाहिए। ये कल सपोर्ट करेंगे, ऐसे ही लोगों को सपोर्ट करेंगे, और वो लोग जो हैं वो बदले में इनको सपोर्ट करेंगे। यहाँ थोड़ा सा वीक साबित हुए हैं खलील रहमान। उसकी थोड़ा सा लिखने की जो चीज़ है वो थोड़ी गलत साबित हुई है कि वो कह रहा है जरनाब जो है वो कहती है असिस्टेंट कमिश्नर को कि अच्छा तुम नौकरी कर रहे हो, मैं तो समझी तुम असिस्टेंट कमिश्नर हो। ओ भाई, असिस्टेंट कमिश्नर भी नौकर होता है, वो अवाम का नौकर होता है, वो भी नौकर है। असल में बात यह है कि कोई भी यहाँ पर सुपर पावर कोई भी नहीं है। यहाँ पर असिस्टेंट कमिश्नर के बेचारे की क्या पोजीशन है यहाँ पर, उससे ऊपर कई लोग बैठे हुए हैं। हाँ, अगर एक प्राइम मिनिस्टर है जैसे रेमेडी बता रहा है, तो वो जो है ना, वो अगर कोई फैसला करे, कोई काम करे, तो वो तो ठीक है, वो उसको ऊपर हाथ कोई नहीं लगा सकता। हाँ, लगाने वाले हैं, लगा भी सकते हैं, वो भी कंट्रोल्ड है, लेकिन फिर भी किसी हद तक टू समहाउ। लेकिन एक असिस्टेंट कमिश्नर बेचारा, उसके ऊपर कई ऑफिसर, कई लोग, वो कैसे कर सकते हैं। अब इसमें एक सीन ये दिखाया जाता है कि जरनाब जो है वो आधी रात को गली में जाती है तनहा, मोबाइल उसके पास नहीं है, गुंडों के साथ वो झड़प। नहीं, ये बहुत हो गया, इट्स टू मच। अगर दिन का वक्त है, वो जा रही है, किसी के साथ लग जाती है, तो वो तो बात हो रही है, लेकिन आधी रात को गुंडों में जवान जान लड़की, इट्स टू मच। थोड़ा सा हल्का रखना चाहिए था। अभी जो है आगे ट्विस्ट ड्रामे में ये आने वाला है कि जो मुन्ना भाई है ना, मुन्ना जो है जरनाब की मोहब्बत में अब ये छोड़ने वाला है ये डॉन को और ये सारा कुछ, लेकिन उसको वो जा नहीं सकता। ये ऐसा फील्ड है ना जिसमें आते तो हैं लेकिन फिर जा नहीं सकते, जाते हैं तो सिर्फ कब्र में जाते हैं। अब रहमती भी उसको नहीं छोड़ सकता, क्योंकि वो जो है वो जरनाब की वजह से छोड़ रहा है, और रहमती जो है ना, रहमती खुद जरनाब में इंटरेस्टेड है, तो वो किसी सूरत इसको छोड़ेगा नहीं। जब मुन्ना कहता है रहमती को कि अब मैं छोड़ के जा रहा हूँ, तो वो मौजन को उसकी जगह दे देता है। अब मौजम जो है वो लेता है मुन्ने की जगह, और फिर अब सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो मुन्ने का दुश्मन बनेगा, मौजम। अब मौजम जो मुन्ना है वो जरनाब की खातिर अपने ये छोड़ेगा, लेकिन आगे की सीन में ऐसा लग रहा है कि ये सब कुछ होगा कि असिस्टेंट कमिश्नर जो है वो नहीं छोड़ेगा, जो कि मंगेतर है उसका, वो उसके लिए कोई स्टेप नहीं ले सकेगा। वो एक्सपेक्ट कर रही है असिस्टेंट कमिश्नर से कि वो उसके लिए कोई स्टेप लेगा,
لیکن وہ نہیں لے سکے گا، وہ اس کے لیے کوئی سٹیپ نہیں لے سکے گا. لیکن منا جو ہے نا، اس نے اس کے لیے سارے اپنے دندے چھوڑ دیے، وہ اس کے لیے سب کچھ چھوڑ گیا. اسسٹنٹ کمشنر اس کے پیچھے پڑ گیا ہے، مزن اس کے پیچھے پڑ گیا ہے، رحمتی اس کے پیچھے پڑ گیا ہے، لیکن وہ زرناب کی خاطر سب کچھ کر رہا ہے. اب زرناب کو بھی تھوڑا فیل ہونے لگے گا کہ ایک بندہ، میں اس کو بار بار تھپڑ مار رہی ہوں، اس نے کسی کو مارا بھی نہیں ہے، تو اب تھوڑا اس کو لگے گا. تھوڑا سا آپ بھی بتائیں کمنٹس میں کہ آخر آگے کیا ہوگا. مجھے تو لگتا ہے ایسا یہ سب کچھ ہوگا. اس ڈرامے میں کافی فائٹس بھی ہوں گی، کافی جھڑپیں بھی ہوں گی، اور یہ ڈرامہ خلیل الرحمان نے لکھا ہے، تو یہ تقریباً مین لیڈ ڈرامہ ہی ہوگا. اب اس میں کچھ ایسی، یہ خلیل الرحمان کے ڈراموں میں بہت کچھ ہوتا ہے، لیکن کچھ تھیم ایسی بھی ہوتی ہے نا کہ جو حقیقت پہ نہیں ہوتی. جیسے میرے پاس تم ہو، اور میرے پاس تم ہو میں جیسے وہ آخر میں ایک بندے کے ساتھ بغیر نکاح کے اور پھر طلاق لے کے دوبارہ بغیر حلال لے کے وہ آنا چاہتی ہے، تو اس طرح کے سین جو ہیں یہ پریشان کرتے ہیں. اور یہاں بھی کچھ اسی طرح کے، جیسے زرناب کو بہت بولڈ دکھایا گیا ہے اور بہت وہ اوور ایکٹنگ میں وہ کر رہی ہے سب کچھ، تو یہ نہیں ہونا چاہیے. اب اس ڈرامے میں تھوڑا سا کاسٹ تو بہت بڑی لے لی ہے، لیکن اس میں ٹیکنیکل چیزیں جو ہیں وہ اتنی خاص نہیں ہیں. دیکھیں بعض سیزنز میں جیسے عشق مرشد تھا یا اس طرح کے ڈرامے ہیں، تو ان میں خاص سٹوری نہیں تھی، سٹوری اتنی خاص نہیں تھی، لیکن اس میں ویژول ایسے تھے، اس میں چیزیں ایسی تھیں کہ جو کہ لوگوں کو اٹریکٹ کر گئیں. تو یہ تھوڑا سا ماٹھا سا ڈرامہ لگ رہا ہے. اس میں ٹیکنیکلی تھوڑی سی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے یہ اتنا انٹرسٹنگ نہیں لگ رہا، لوگ اس میں اتنا انٹرسٹ نہیں لے سکیں گے. لیکن ہو سکتا ہے کہ آگے ہمایون سعید کی وجہ سے، منع کی وجہ سے، اور یمنا زیدی جو کہ حالیہ مشہور ہو گئی تھی، اس کی وجہ سے ڈرامہ جو ہے وہ آگے نکل جائے گا اور وہ منع کی طرف قائل ہو جائے گی، اس کی طرف وہ آ جائے گی، کیونکہ وہ اب صحیح ڈائریکشن میں آ رہا ہے. اور یہی سب سے انٹرسٹنگ پارٹ ہے اس ڈرامے کا. اب دیکھیں اس ڈرامے میں کس انسان کو کس انسان کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے، ابھی دیکھتے ہیں. بڑا انٹرسٹنگ ڈرامہ ہے، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے آگے.